आप देख रहे हैं TNB। 100 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें ऑक्सीजन 100 बेड पर व्यवस्था है। उसमें से 18 बेड ही है आईसीयू के लिए प्रिपेयर करके रखे हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। नहीं, ऑक्सीजन की मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था की है। हमारा यहाँ जैसे 250 LPM का जैसे यहाँ PSA प्लांट लगाया हुआ है, वैसे ही हमारा एक 240 बेड आयुर्वेद यूनानी हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग है, वहाँ पर भी हमने PSA प्लांट लगाया हुआ है। ये हॉस्पिटल अभी आयुर्वेद और यूनानी हॉस्पिटल करके यूज़ किया जाएगा, और जब भी ज़रूरत होगी तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से किया जाएगा, जिसमें मॉडर्न का भी समावेश हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऐसे सेंटर में मौजूद हैं जो अभी 1.5 महीने के अंदर ही बनकर तैयार हो गया है। मेरे पीछे आप बोर्ड जो है वो देख सकते हैं लगा हुआ है। आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये 100 बेड का पोर्टेबल इंटीग्रेटेड केयर सेंटर बनाया गया है कोविड को ध्यान में रखते हुए, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके की कोविड की कोई लहर अगर आती है तो उस पर जल्द ही एक्शन लिया जाए। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं हम आपको कि इस सेंटर में क्या कुछ खूबियाँ जो हैं वो रखी गई हैं, किन किन सुविधाओं के साथ इस सेंटर को बनाया गया है। इस केयर सेंटर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको रिसेप्शन यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं रिसेप्शन। अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़, अगर कोविड के कोई भी अगर आप में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले आप रिसेप्शन पे आएंगे। रिसेप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पर OPD जो है वो मिलेगी। 2 OPD रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठेंगे, उसके बाद वो चेक करेंगे, और फिर उनको चेक करने के बाद यहाँ पर बेड एक और वार्ड बनाया गया है OPD से देखने के बाद, कि यहाँ पर उनको फिर जो है पेशेंट्स होंगे उनको रखा जाएगा, और फिर उसके बाद ही यहाँ पर पेशेंट को रखने के बाद ही ये तय होगा कि जो पेशेंट है अगर वो इमरजेंसी में या ICU का पेशेंट है तो उसको यहाँ से ICU में शिफ्ट किया जाएगा, और अगर वो नॉर्मल वार्ड का पेशेंट है तो उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 100 बेड का जो ये केयर सेंटर बनाया गया है, उन्हीं में से कुछ बेड यहाँ पर भी लिखे गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि इस यहाँ पर जो ये 100वां बेड है, ये आप देख सकते हैं 85 से लेके 100 तक बेड यहाँ पर दिए गए हैं, और यहीं से ही फिर आगे जो है वो पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा कि किस तरीके से पेशेंट की जो बीमारी है। इन वार्डों में एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर वार्ड के साथ वॉशरूम भी जो है वो अटैच किए हुए हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी पेशेंट को होती है तो वो वॉशरूम मतलब यूज़ कर सकता है, और इसी के साथ ही इसी में चेंजिंग रूम भी जो है वो दिए गए हैं जो हॉस्पिटल स्टाफ होगा उनके लिए। अगर उनको PPE किट चेंज करनी है या पहननी है तो वो वहाँ जाके आसानी से पहन सकते हैं। तो आगे चलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके की और सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, और कौन और दरअसल इन और कितनी सुविधाओं के साथ ICU बेड भी हम आपको दिखाएंगे कि जो ICU बेड उन लोगों ने बनाया है, वार्ड जो बनाए हैं, ICU वार्ड जो बनाया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आगे चलिए हमारे साथ और वार्डों का जायज़ा करते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं इन वार्डों में रखी गई हैं। आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज में दिल्ली सरकार की तरफ से और कोविड को लेकर आगे आने वाले अगर किसी भी तरीके के कोविड को लेकर कोई केस अगर सामने आते हैं, उसे लेकर एक और केयर सेंटर जो है वो खोल दिया गया है। मैं बताना चाहूँगी आपको, इस वक्त हम लोग उसी सेंटर में मौजूद हैं। किस तरीके की सुविधा जो है इस सेंटर में की गई है और किस तरीके के बेड जो है वो लगाए गए हैं। दरअसल ये जो सेंटर बनाया गया है, इस सेंटर में 100 बेड जो हैं वो रखे गए हैं, और पोर्टेबल इंटीग्रेटेड केयर सेंटर इसे नाम दिया गया है।
और 82 ऑक्सीजन बेड 82 ऑक्सीजन बेड इस सेंटर में मौजूद रहेंगे और 18 आईसीयू बेड इसमें शामिल किए जाएंगे। इस वक्त हम आईसीयू बेड वाले सेंटर में ही वार्ड में ही हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वेंटिलेटर के साथ तमाम सुविधाएं इस सेंटर में जो है वो दी गई है। केयर सेंटर जो बनाया गया है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की अगर पेशेंट को कोई परेशानी आती है तो तुरंत जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सेंटर के पास 250 लीटर प्रति मिनट LPM का अपना ऑक्सीजन PSA प्लांट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत ही जल्द जो है इस सेंटर को बनाया गया है। तकरीबन 1.5 महीने के अंदर ही इस सेंटर को बनाकर तैयार कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पोस्टर जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, मुस्कान करे मुश्किलें आसान। क्योंकि कोविड हमने देखा है कि जब कोविड हमारे देश में आया था तो लोग घबरा गए थे इस महामारी से, और कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों को इस महामारी ने झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने करीबियों को इस बीमारी के दौरान खोया है। हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने इस बीमारी के दौरान खोया है। तो अब हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो बीमारी है वो फिर से ना आए, और अगर आती भी है तो सरकार की तरफ से तमाम सुविधाओं के साथ इस सेंटर को बनाया गया है, ताकि इमीडिएट एक्शन लिया जा सके और इस बीमारी को कम करने में और रोकने में सहायता की जा सके। दिल्ली सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। कोरोना के केसेस जो हैं दिल्ली में अभी कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी कोरोना की वेव अगर दोबारा आती है तो उसको लेकर दिल्ली सरकार अब सतर्क हो गई है और तमाम तरीके के केयर सेंटर्स जो है वो खोल रही है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज इस वक्त मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं। सर, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है ये केयर सेंटर बनाया गया है? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सेकंड वेव में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक पहल की थी कि एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, जो कि ये 100 बेडेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल तिबिया कॉलेज में बनाया हुआ है। ये फैसिलिटेटेड बाय अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से, और इसके लिए डोनेशन जो दिया हुआ है वो मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ अमेरिका एंड गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने ये दिया हुआ है। आप अगर देख रहे होगे तो ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें ऑक्सीजन 100 बेड पर व्यवस्था है। उसमें से 18 बेड ही है आईसीयू के लिए प्रिपेयर करके रखे, जिसमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। साथ में एक 250 LPM का हमारे यहाँ PSA प्लांट भी लगाया हुआ है, और उसके साथ अलावा भी अगर ऑक्सीजन की इसके अलावा भी ज़रूरत होती है तो उस तरीके से सिलेंडर्स भी व्यवस्था की हुई है कि जो कि हम इमरजेंसी में यूज़ कर पाएंगे। कब से सर ये जो है वो शुरू हो जाएगा? कब से पेशेंट जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे? अभी तो कोई कोविड के पेशेंट्स है नहीं, इसलिए उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन तब तक के लिए ये जो हमारा हॉस्पिटल है आयुर्वेद एंड यूनानी हॉस्पिटल से, तो वहाँ के पेशेंट्स हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये हॉस्पिटल अभी आयुर्वेद और यूनानी हॉस्पिटल करके यूज़ किया जाएगा, और जब भी ज़रूरत होगी तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से किया जाएगा, जिसमें मॉडर्न का भी समावेश हुआ है। तो सर, ये जो मतलब बनाया गया है सेंटर, तो इसमें दवाई वगैरह या मेडिकल स्टाफ कितना रहेगा, किस तरीके से चलाया जाएगा? एज पर नॉर्म्स जो भी ज़रूरत है, गाइडलाइंस जो है उसी हिसाब से सब स्टाफ अवेलेबल रहेगा इसमें। हाँ सर, हमने देखा है कि जो सेकेंड वेव आई थी उसमें ऑक्सीजन को लेके जो है काफ़ी लोगों को हमने खो दिया था, तो अब क्या कुछ इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई मेडिकल सुविधा से कोई किसी भी पेशेंट को वंचित ना रहना पड़े? ना, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन की मतलब पूरी तरीके से व्यवस्था की है। हमारा यहाँ जैसे 250 LPM का जैसे यहाँ PSA प्लांट लगाया हुआ है, वैसे ही हमारा एक 240 बेड आयुर्वेद यूनानी हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग है, वहाँ पर भी हमने PSA प्लांट लगाया हुआ है। और साथ में सपोर्टिव जितने जो सिलेंडर्स रखने चाहिए, D टाइप सिलेंडर्स, और उसकी भी व्यवस्था करके रखी हुई है। तो सर, प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब बाहर के लोग भी आ सकते हैं या फिर जो हॉस्पिटल से जुड़े लोग हैं वही आ सकते हैं? नहीं, जैसे बाकी हॉस्पिटल्स की जैसे कि कोई भी पेशेंट्स यहाँ अपनी सुविधा ले सकता है, मतलब उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी जब तक ये है, ये हॉस्पिटल जो पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है, अभी आयुर्वेद यूनानी के लिए फुल्ली आयुर्वेद यूनानी के लिए चलेगा, और साथ में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच से मॉडर्न मतलब मॉडर्न के कंसल्टेंट भी हम लोग अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं,
उसके लिए पहल चल रही है। मतलब पेशेंट डायरेक्ट आ सकता है या फिर अगर कहीं से रेफर किया गया है तो? नहीं, पेशेंट डायरेक्ट ओपीडी में आ सकता है। ओपीडी से जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ उसको एडमिट कर लिया जाएगा। जी। तो सर अभी तो पेशेंट नहीं आ रहे कोविड के, तो बहुत अच्छा है हमारे मतलब दिल्ली के लिए और हमारे देश के लिए भी। तो सर क्या कहना चाहेंगे आगे, क्योंकि ना आए पेशेंट और ये बेड ना भरे तो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल कोविड ना आए वो सबसे अच्छी बात इसके और क्या हो सकती है। हमने ये केवल तैयारी रहनी चाहिए। एंड टाइम पर लोग मतलब जो डराने वाली जो बात आती है, पेशेंट्स के लिए एक मेंटल स्ट्रेस रहता है इस चीज़ के, उसके लिए तो हमने ये व्यवस्था करके रखी है। मैं चाहूँगा कि कोविड आए ना, लेकिन जब भी आए तो हम लोग अपने तरफ से प्रिपेयर भी रहे। और तब तक के लिए इस हॉस्पिटल का यूटिलाइजेशन आयुर्वेद एंड यूनानी हॉस्पिटल्स के लिए किया जाए। लेकिन सर कह रहे हैं कि फिर से जो है पॉजिटिव रेट जो है वो बढ़ रही है। नहीं, अभी ये नहीं कर सकते आप। जिस तरीके से अभी सर्वे हो रहा है, आपने देखा भी होगा कि अभी धीरे धीरे जितने जो पाबंदियां लगाती है वो धीरे धीरे स्टेप वाइज अभी कम भी होते रही है। लेकिन लोग अभी भी सावधानी रखें। मेरा कहना सभी लोगों के लिए यही रहेगा कि जितने कोविड के गाइडलाइंस निकले थे उसकी सावधानी आप प्रॉपरली अपना मतलब रखें और ना आए, इसके लिए आप भी सहयोग करें। सर बच्चों के लिए हमने देखा है यहाँ पे पिक्स जो हैं वो लगी हुई हैं काफ़ी तरीके की, तो बच्चों के लिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ रखा गया है? नहीं, एक्चुअली कोविड के लिए जब व्यवस्था की गई थी तो बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की है। उसके लिए हॉस्पिटल अलग डिजिग्नेट हुए हैं। जी। हम लोग 18 के नीचे के लिए जो रहेगा वो गवर्नमेंट के जैसे गाइडलाइंस आएंगे उसी तरीके से रहेगा। अदरवाइज हमारे यहाँ मतलब अदर देन कोविड अगर बच्चों की व्यवस्था है ऑलरेडी, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बच्चों को भी यहाँ एडमिट करेंगे। क्या सलाह सर आप जो है हमारे देश की जनता को या दिल्ली की जनता को देना चाहेंगे कि किस तरीके की सुविधा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी जो पहले जो लगाए थे रिस्ट्रिक्शंस वो हटा दिए हैं, मास्क भी फ्री मतलब कर दिया है, पब्लिक में भी जुर्माना वगैरह नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम पूरी तरीके से कोरोना से मुक्ति हम लोगों ने अभी नहीं पाई है। नहीं, अभी जो कोविड का पॉजिटिविटी रेट देख के सरकार ने अपने स्टेप्स थोड़े थोड़े मतलब कम किए, लेकिन जनता ने ध्यान रखना चाहिए कि ये बढ़े ना। इसलिए जितने गाइडलाइंस उन्होंने पहले बताए हुए वो सब फॉलो करना चाहिए। बिना गाइडलाइंस फॉलो करे ये हम रोक नहीं सकते। लोगों की सुविधा हो इसलिए अभी धीरे धीरे स्टेप वाइज कम किया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोविड पूरे तरीके से चला गया है। लेकिन हमें अपने तरफ से सावधानी तो रखनी ही चाहिए। एक आखिरी सवाल सर मैं और जानना चाहूँगी, जैसे हमने देखा था जब कोविड चल रहा था तब तमाम हॉस्पिटलों में योगा की फैसिलिटी दी जा रही थी, लोग जो पेशेंट थे उनको एंटरटेन किया जा रहा था कि किस तरीके से वो इस बीमारी को भूल के और जल्दी से जल्दी ठीक होने पे जो है वो ध्यान दे। तो इस तरीके की कोई सुविधा यहाँ पर? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब फर्स्ट वेव जब आई थी, जब सब लोग डरे हुए थे, उस वक्त हमारा हॉस्पिटल भी कोविड सेंटर था और उसमें हमने पूरी योगा की व्यवस्था की थी। उसके बाद में आयुर्वेदिक पद्धति से जो डाइट बनाया, मतलब ये किया था हम लोगों ने, सब हॉस्पिटल मतलब पूरे पेशेंट को उसी तरीके से हमने हमारा डाइट जो था वो उसी तरीके से दिया है। तो नेचुरली है कि बीइंग आयुर्वेद एंड यूनानी हॉस्पिटल हम लोग योगा और जो हर्बल डिकॉक्शन जो क्वाथ की मतलब उस वक्त बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि पॉपुलर हुआ था, तो वो सब चीज़ें तो रहेगी इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। पोर्टेबल इंटीग्रेटेड केयर सेंटर को 5 वार्ड में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक आईसीयू है, एक ओपीडी के साथ है और बाकी 3 जो हैं उन्हें नॉर्मल वार्ड में रखा गया है। आपको दरअसल मैं ये चीज़ बता दूं कि किस तरीके से जो है ये बनाए गए हैं। मैं आपको बाहर से जो है वो दिखाना चाहूँगी कि आप इसके ऊपर की बनावट जो है वो देख सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पोर्टेबल इंटीग्रेटेड केयर सेंटर रखा गया है और मात्र 1.5 महीने में बनकर ये तैयार हो गया है। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप इस केयर सेंटर में पहुँचेंगे कैसे। ये इस केयर सेंटर को जो है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बनाया गया है। करोल बाग में ये स्थित है, तो आप आसानी से जो है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो आप आइए, ओपीडी में अपना चेक करवाइए और अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो आप सीधे तौर पर एडमिट जो है वो हो सकते हैं। जब हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो उन्होंने भी हमें बताया कि किन किन सुविधाओं के साथ इस केयर सेंटर को बनाया गया है और किस तरीके से अगर कोई पेशेंट आता है तो तुरंत जो है वो एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फ़िलहाल अभी कोविड का कोई पेशेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये अच्छी बात है। और अभी इन जो ये वार्ड बनाए गए हैं, अभी हॉस्पिटल के जो मरीज़ हैं उनको लेके ही जो यहाँ पे ये वार्ड है उन्हीं के लिए यूज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर कोविड का पेशेंट आते हैं तो
ये वार्ड जो नॉर्मल पेशेंट है उनसे खाली करवा करके यहाँ पर कोविड के पेशेंट को रखा जाएगा। ये तो हमने आपको केयर सेंटर के बारे में बताया, लेकिन सरकार जिस तरीके से लगातार छूट जो है नियमों में दे रही है, क्योंकि लगातार कोविड के केस जो है परसेंटेज पॉजिटिव जो रेट है वो भी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो नियमों में ढील देती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ ये सेंटर भी बनाया गया है। अब इसमें काफ़ी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर सेंटर बनाया गया है और पॉजिटिव रेट भी जो है वो बढ़ रही है, तो नियमों में छूट जो है वो क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, इस सेंटर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।